प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आ गया मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी भयंकर बुरी खबर, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान उदास हो जाएगा। उससे पहले कि वो बुरी खबर क्या है, उससे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उस खबर के तरफ चलेंगे। दोस्तों, उससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट अदबन गुजारिश करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस समय पूरे दुनिया में महामारी फैला हुआ है और महामारी ने किस तरह, किस जगह, कहां कहां मुसलमानों का कमर तोड़ा है, पहले आप उस चीज़ को देख ले, समझ ले, उसके बाद आगे हम बुरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक जनाजे की तस्वीर है और जनाजा भी हुजूर ताजुस्सरिया के जनाजे की ये तस्वीर है। उनके कब्र जब उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था उस समय का ये तस्वीर है। दोस्तों, अब ना किसी के जनाजे में इस तरह की भीड़ होगी, ना इस तरह का मजमा कहीं नज़र आएगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटा से छोटा इंसान क्यों ना हो। किसी के लिए इस तरह का भीड़ जुटना इस कोरोना काल में बेहद ही कठिनाई वाला दौर होगा। दोस्तों, साथ ही साथ लोगों को जनाजे में जाना छूट गया, लोगों का जलसा जुलूस छूट गया। जी हाँ दोस्तों, आप जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, ना कहीं जलसा सजा, ना कहीं जुलूस, ना इस तरह के हसीन मंजर नज़र आए जो कि बरेली का ये जलसा देखें, ना इस तरह के जलसा नज़र आए, ना किसी ने करने की हिमाकत किया, ना किसी ने हिम्मत किया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुनाई दिया तो कोरोना की झनकार, कोरोना की दहशत, कोरोना का डर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हर जगह सुनसान पड़ा हुआ है। लोगों के जनाजे में भीड़ नहीं है, उर्स में भीड़ नहीं है, बड़े बड़े दरगाह में भीड़ नहीं है। जहाँ जाओ खामोशी, सन्नाटा सन्नाटा। मुसलमानों का जलसा छूट गया, मुसलमानों का जनाजे में जाना छूट गया। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मुसलमानों का माली तौर पे जो नुकसान हुआ है सो हुआ है। मुसलमानों का अपने धर्म के ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में, इस कोविड के काल में। दोस्तों, आज हर इंसान अपने अपने जगह पर कैद हो गया है, कोई कहीं जा नहीं सकता है और ऐसे में लगातार कुछ खबरें आ रही हैं, ऐलान के तौर पे आ रहा है और बिलखुसूस हमारी माँ बहनों के लिए ये ऐलान किया जा रहा है। ऐलान क्या है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ आगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हसीन मंजर चल रहा है और ये जो पुरबहार महीना चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में आप बारहा देखते होंगे कि इस तरह के पुरखलूस मंजर आपके निगाहों के सामने आते होंगे, जहां हज़ारों के तादाद में रोज़ेदार बैठकर, एक ही सप में बैठकर सब भाईचारगी के साथ रोज़ा खोलते थे, इफ्तार करते थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस अफसोस अफसोस, सद अफसोस, ये मंजर भी अब हमारे आंखों के सामने न रहा, ये मंजर भी छूट गया, ये मंजर भी ख़त्म हो गया। किसी ने न जुर्रत किया, न किसी ने इसके बारे में सोचा। इससे और इस तरह के मंजर से आपसी भाईचारा बढ़ता था, आपसी मोहब्बत बढ़ता था, लोगों का एक सवाब कमाने का एक जरिया मिल जाता था और अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नवाजा है वो लोग इस तरह के काम से सवाब के हकदार बनते थे। लेकिन ये चीज़ भी छूट गया। दोस्तों, मुसलमानों का झटका तो सबसे बड़ा उस समय लगा जब मुसलमानों की मस्जिदों में ताले बंद करा दिए गए, मस्जिदों में ताला बंदी कर दिया गया। लेकिन कई लोग कुछ वक्त के लिए मस्जिद जाने का हिम्मत भी किया, मस्जिद जाने भी लगे, लेकिन उनके साथ शासन और प्रशासन का सख्ती और नमाजियों पर बरसते हुए लाठी की वजह से नमाजी भी मस्जिद जाने के लिए छोड़ दे। रमज़ान के वक्त में मस्जिदें सूना सूना। दोस्तों, ऐसे समय में जो बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है वो है ख़रीदारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ख़रीदारी के ऊपर
बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है और ख़ास करके माँ बहनों के लिए एक तंबीह किया जा रहा है। जगह जगह से, हिंदुस्तान के जगह जगह से ये तंबीह किया जा रहा है, चूँकि ख़रीदारी और शॉपिंग अनकरीब ईद है और ईद पर ज़्यादा शॉपिंग के लिए दबाव बनाने में, अगर कोई दबाव बनाती है तो घर की माँ बहनें दबाव बनाती है। इसीलिए जगह जगह से ये ऐलान बिलखुसूस माँ बहनों के लिए किया जा रहा है कि इस समय आप कहीं भी शॉपिंग के लिए ना जाएं। चूँकि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अगर आप निकाब पहन के जाते हैं, बुर्का लगा के जाते हैं, तो उस पर भी जो बड़े बड़े सेठ हैं या बड़े बड़े लोग हैं आपको एक सुबह की निगाह से देखता है, एक संदेह के निगाह से देखता है कि ना जाने किसको बीमारी है, और हर निकाब पहनने वाले और हर दाढ़ी रखने वाले को लोग जमाती ही समझ लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपका मान सम्मान तो लोगों के नज़रों में घटता ही है, और आप उनको पैसा देने जा रहे हैं, आप उनसे बिजनेस करने जा रहे हैं, ख़रीदारी करने जा रहे हैं, और वही आपको गलत निगाह से देख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो हसीन मंजर आपके सामने है, ये मंजर भी अब छूटता हुआ नज़र आया है दोस्तों। हम खुशी की कब मनाते हैं? जब हम लोगों को हर तरफ से खुशी की खबर मिले या खुशी का काम करे, अच्छा काम करे दोस्तों। लेकिन इस रमज़ान मुसलमानों से मस्जिदें छूट गई, मुसलमानों से नमाज छूटा, जुमा छूटा, यहाँ तक कि इस दौरान जो मर गए उनके मैयत में भी मुसलमान नहीं जा सके दोस्तों। आज यही वजह है कि बड़ी बड़ी दरगाहें आज वीरान पड़ा है, सूना पड़ा है। आप देवा शरीफ देखें, आप देवा शरीफ गए होंगे, मैंने भी गया था, मैं भी, तो उस समय का ये तस्वीर मैंने लगा दिया है। जब देखते वहाँ गुलजार मौसम था, हर जगह लगता ऐसे कि जैसे अलग ही मंजर था दोस्तों। लेकिन बड़ी बड़ी दरगाहें खामोश खड़ी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ से। आप चाहे देवा शरीफ चले जाएं या तो फिर सुल्तानुल हिंद के दयार अजमेर शरीफ चले जाएं, हर जगह खामोशी है, हर जगह मुसलमानों के जाने पर पाबंदी है। तो जब हर चीज़ में पाबंदी है, मस्जिद में पाबंदी, दरगाह में पाबंदी, मैयत में पाबंदी, तो हम खुशी मनाएं तो मनाएं किस चीज़ के लिए मनाएं दोस्तों? ना हम नमाज पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोगों से गले मिल पाएंगे, तो हम नए कपड़े क्यों खरीदें और नए कपड़े क्यों पहने? अगरचे कोई ख़रीद भी लेता है, आप तसव्वुर करें, हम आप नए कपड़े हम अफोर्ड करते हैं, हम ख़रीद भी लेंगे, हम ख़रीद के नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन इस समय जो भूखमरी का आलम है, भूखमरी का दौर है, अगर हम नए कपड़े पहन कर निकलते हैं और इस कपड़े को कोई गरीब देखता है तो उसके दिल में किस तरह से गुजरेगा? क्या आह होगा कि या अल्लाह, आज मेरे पास भी पैसा होता तो हम भी नए कपड़े खरीदते। और हर संभव भरसक ये उम्मीद है कि गरीब इस ईद, इस रमज़ान को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना उनके पास हाथों में काम है, ना उनके पास पैसा है। जो पैसा था बाल बच्चों को खिलाने में, दवा दारू में ही ख़त्म हो गया, तो वो इस रमज़ान कपड़े कहाँ से खरीद पाएंगे? इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इन तमाम चीज़ों के ऊपर यही ऐलान बार बार किया जा रहा है कि इस समय नए कपड़े ना पहने। और सबसे भयंकर बात और सबसे बुरी बात तो ये है दोस्तों, बुरी खबर तो ये है कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस समय इस बार ईद की नमाज भी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ अलविदा पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है दोस्तों, और जो उम्मीद किया जा रहा था वो उसमें भी तुषारापात हो गया है। और भरसक 99.9% उम्मीद है कि इस बार ईद की नमाज भी नहीं होगी। तो जब ईद के नमाज छूट रहा है मुसलमानों से, अलविदा छूट रहा है मुसलमानों से, मैयत छूट रहा है मुसलमानों से, बुजुर्गान दीन के ज़ियारत छूट रहा है मुसलमानों से, तो फिर मुसलमान खुशी मनाए तो मनाए क्यों? मुसलमान नए कपड़ा पहने तो पहने क्यों? इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए बड़े बड़े दरगाहों से, बड़े बड़े मसाजिदों से ये ऐलान हो रहा है
कि मुसलमान इस बार ईद में नए कपड़े ना पहने, खरीदारी ना करे। जो खरीदारी का पैसा है आप रब की बारगाह में आप गरीबों के लिए उसको बांट दे, गरीबों में बांट दे, गरीबों में का भला कर दे। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है दोस्तों। तो ये खबर सामने आ रहा था कि इस बार ईद में भी संकट के बादल है, वहीं नए कपड़ा ना पहने।